हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कशन करेंगे हमारे जेई स्पेशल जो नेम रिएक्शन चल रहा है उसका थर्ड लेक्चर। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रीडल का रिएक्शन से। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन होता है। लेट्स स्टार्ट। फ्रीडल का रिएक्शन टू टाइप का होता है। एक होता है फ्रीडल का एसाइलेशन, एक होता है अल्काइलेशन। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पहला एसाइलेशन, ठीक है। बेंजीन टू क्या फॉर्म होगा? एसिटोफिनॉल। रिएजेंट क्या यूज होता है? CH3COCl प्लस एनहाइड्रस LCl3। मतलब एक लुईस एसिड के साथ CH3COCl यूज होगा। क्यों यूज होगा वो मैकेनिज्म में हम समझेंगे। ठीक है, we will discuss this one in mechanism। ठीक है, now CH3COCl एनहाइड्रस LCl3 क्या होगा? एसिटोफिनॉल हमें प्रिपेयर होगा। While benzene react with CH3COCl in presence of anhydrous LCl3, it gives acetophenol। This reaction is known as Friedel-Crafts reaction। ठीक है, मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ आर्सेनियम आयन, ये दूसरा स्टेप। सेकंड स्टेप पहले ये क्या है? दिस इज वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होना जरूरी है। ठीक है, and next step is formation of arsenium ion, and final step is removal of proton from the arsenium ion to regenerate the aromaticity. So here we will understand why LCl3 is used in with CH3COCl। जब एक लुईस एसिड हम यूज करते हैं, ये क्या करता है? लुईस एसिड का काम क्या है? वो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट स्पीशीज होता है। तो ये हो जाएगा AlCl4 एंड ये क्या हो जाएगा हमारा? CH3CO+। ठीक है, देन CH3CO+। देखो ये क्या हुआ? पहले तो ये हुआ CH3CO+, देन ये इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3C11। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये क्या इलेक्ट्रोफाइल ऑफ जनरेट होके आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आर्सेनियम आयन जनरेट होगा। बेंजीन इज द रिच सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कार्बन क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होगा, इसको अटैक करेगा एंड इधर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये फॉर्म हो गया। ठीक है, आर्सेनियम आयन जनरेट हो गया, जनरेशन ऑफ आर्सेनियम आयन, इसको बोलते हैं आर्सेनियम आयन। लेकिन एक दिक्कत हो गया, जनरेट तो आर्सेनियम आयन हुआ, लेकिन उसके साथ एक दिक्कत भी और हो गया। क्या हो गया? इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया। इसीलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये H+ चला जाएगा एंड ये जो बॉन्ड ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द आर्सेनियम आयन टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी। ये फिर से एरोमेटिक कंपाउंड हो गया और इसी को तो हम बोलते हैं एसिटोफिनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। सेकेंड स्टेप इलेक्ट्रोफाइल को ये अटैक करके आर्सेनियम आयन फॉर्म होगा। थर्ड स्टेप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द आर्सेनियम आयन टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी। ठीक है, क्या होगा इसमें प्रोडक्ट? बता के देखो सर, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा? ये क्या होगा? CO CH3O CO CH3। ठीक है, इसको यहाँ अटैक करो, ये यहाँ चला गया, क्या हो गया? ये हो जाएगा O- CH3O CO CH3। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में ये आएगा और ये टूट जाएगा, हमें क्या बन जाएगा? CO CH3। ठीक है, हाँ जी सर। दिस वन क्या होगा? ये चला जाएगा LCl3 बन के, हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? डायरेक्टली मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूँ COPH। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। ये क्या होगा? 1 इक्विवेलेंट दिया है तो COCl होगा। ठीक है, हाँ जी सर। मान लो इसके साथ हम 2 इक्विवेलेंट दे देते हैं, 2 इक्विवेलेंट, तो इसके साथ फिर से मान लो एक बेंजीन रिंग रिएक्शन होता है LCl3 प्रेजेंस, तो क्या हो जाता है? ये निकल जाता है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाता है, तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या आ जाता? वो CO ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है। ठीक है, अगर 2 इक्विवेलेंट ले लेते, ये क्या होगा? सर आप बताओ क्या होगा, मैं क्यों बताओ, तुम बताओ।
ऐसा था, तो ये इस कार्बन को अटैक करेगा, ये बॉन्ड खोल जाएगा, ठीक है। इस कार्बन को अटैक करेगा क्योंकि वही है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, तो होगा क्या, CO हो गया, ये OH होगा, यही होगा हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, देन फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। फिडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन में क्या होगा, बेंजीन अल्काइल हालाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, हमें क्या मिलेगा, अल्काइल बेंजीन। यहाँ पर देखो इसके साथ जो रिएक्शन क्या है, सिर्फ अल्काइल पार्ट क्या करना है, ट्रिक क्या है, जो अल्काइल पार्ट होगा हमारा हालाइड का उसी को लेकर अटैच कर देना है। लेकिन इतना सिंपल रिएक्शन नहीं आता, जनरली इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आता है, ठीक है। इसका भी पहला जल्दी भगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हमारा रिवीजन सेशन चल रहा है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ आयनियम है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द आयनियम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसीलिए हमारा एनहाइड्रस एलसीएल लुईस एसिड इसीलिए यूज हो रहा था टू जनरेट द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इन ऑर्डर टू जनरेट द न्यूक्लियोफाइल वो यूज लुईस एसिड। सो फर्स्ट क्या होगा, ये दोनों रिएक्शन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, तो हम पॉसिबल होगा तो ये क्या होगा, रीअरेंज होगा। नाम है मेरा कार्बोकैटायन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज तो सब जानते हैं, नाम है मेरा कार्बोकैटायन, मैं हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। स्टेबिलिटी के लिए मैं कुछ भी करता हूँ, जरूरत आने पर खुद को रीअरेंज भी कर लेता हूँ, ठीक है, खुद को बदल भी लेता हूँ, ठीक है। तो वही होता है, ठीक है। आजकल लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं, पैसा के लिए वो खुद का चेंज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसको अटैक करेगा, ये हो गया हमारा आर्सेनियम आयन, आर्सेनियम आयन, लेकिन इसमें दिक्कत हो गया, इसका एरोमेटिसिटी लॉस्ट हो गया। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन टू रिस्टोर द एरोमेटिसिटी। तो हमारा क्या था, RCl था, RX था, तो ये R पार्ट आके ऐड हो जाएगा बेंजीन रिंग में, तो फॉर्म क्या है, अल्काइल बेंजीन, ठीक है। कार्बोकैटायन रीअरेंज कैन टेक्स प्लेस इन द फिलर कब अल्काइलेशन, मैंने बोला। तो रिएक्टिविटी देखते हैं, RF ग्रेटर देन RCl ग्रेटर देन RBr ग्रेटर देन RI, ये होता है रिएक्टिविटी का ऑर्डर। As the stability of carbocation increases, the rate of reaction also increases, ठीक है। Alkylation can also proceed if some different reagent are used like alkene और alcohol। अल्कीन और अल्कोहल को अगर पहले मान लो अल्कीन को, ठीक है, H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, पहले कार्बोकैटायन जनरेट हो जाएगा, या अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे, पहले क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन जनरेट होगा, ठीक है। देखो इसको पहले HF दिया, ठीक है, HF दिया तो क्या हुआ, हमें पता है HF देंगे हम पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ, तो कार्बोकैटायन फॉर्म हुआ तो हम कार्बोकैटायन के साथ रिएक्शन करा दिया और ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। पहले ये सॉरी हाँ, यहाँ से इसको अटैक किया, यहाँ पर कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, देन ये क्या, बेंजीन इस कार्बोकैटायन को अटैक किया, तो इस कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, ये हो गया हमारा आर्सेनियम आयन जनरेट होगा, देन HF निकल गया, ये फिर से हमारा सिर्फ क्या करना है, जहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, ट्रिक क्या है, जहां पर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है उसी कार्बन को अटैच कर दो ना, बाकी जो था ऐसे कर दो, हो गया, ठीक है। ये मैकेनिज्म के साथ लिखा गया। H2SO4 क्या होगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये निकल जाएगा, हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3CH प्लस CH3। मैंने बोला ट्रिक क्या है, जहां जिस कार्बन पर, ठीक है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है उसी कार्बन को डायरेक्टली अटैच होगा, उसी कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, ये होगा, और ये CH3 ये CH3, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल देखते हैं, CH3Cl सिर्फ CH3 अटैच होगा, एनहाइड्रस LCl3 ये निकल जाएगा, सिर्फ ऐसा अटैच होगा, ठीक है, ये निकल जाएगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जनरेट हुआ, ठीक है, देन सर बेंजीन रिंग को कहाँ अटैच होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम 1,2 मिथाइल शिफ्ट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, अरे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो इसी पोजीशन को अटैच होगा, देखो इसी पोजीशन को अटैच हुआ, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट ये निकल जाएगा, इसी पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा हमारा बेंजीन रिंग के साथ। अगर रीअरेंजमेंट होना चाहिए तो पहले रीअरेंजमेंट कर देना, ठीक है, उसके बाद अटैच करना। देखो CH2Cl2 एनहाइड्रस AlCl3, ये ऐसा प्रोडक्ट क्यों हुआ सर, कुछ समझ में नहीं आया, CH2Cl2, ठीक है, देखते हैं पहला क्या होगा, पहले क्या होगा,
पहला हमारा CH2Cl है हो गया, ठीक है। देन फिर एनहाइड्रोस AlCl3 है, फिर से और एक बार हो जाएगा हमारा क्या, फिर का अल्काइलेशन रिएक्शन, ये निकल गया यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बेंजाइल कार्बोकेटायन स्टेबल है, हाँ जी सर, तो 100 करेगा दोबारा, हाँ जी सर 100 करेगा, तो बेंजीन रिंग के साथ इसका पॉजिटिव चार्ज अटैच कर देना, CH2 ये हो गया, ठीक है, यही तो लिखा गया। CCl4 देंगे, क्या हुआ, ये ऐसा फॉर्म होगा, ठीक है, 3 टाइम्स हो जाएगा, खुद करके देख लेना। CH3Cl3 एनहाइड्रोस AlCl3, ये हमारा ये फॉर्म होगा, क्योंकि देखो क्या होगा, ये जो फॉर्म हुआ इसमें और एक ये CH2Cl था, अगर CH3Cl लेंगे, ये जो फॉर्म हुआ इस पर और एक Cl रह जाएगा, तो दोबारा ये निकल जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये तो स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल है, तो यहाँ पर एक और एक बार लग जाएगा, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया? समझ में नहीं आया तो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, CH पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये दोबारा फिर का रिएक्शन AlCl3, दोबारा फिर का रिएक्शन हो जाएगा, तो होगा तो क्या होगा यहाँ पर, अरे यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर फिर से बेंजीन लग जाए, समझ रहे हो, मतलब इसी पोजीशन में Cl रहेगा तो ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, दोबारा यहाँ पर और एक बार फिर का रिएक्शन हो जाएगा, CCl4 देगा, और एक बार नहीं होगा, यहाँ पर ये रह जाएगा, मतलब ये क्या होगा, अगर CCl4 देंगे ये Cl हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगा, CH2Cl में ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, अगर CH3Cl देंगे ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है, अगर CCl4 देंगे यही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, Cl यहाँ रहेगा, और मत सोचना सर और एक बार कर लेते हैं, नहीं, ये थोड़ा स्टेरिक क्लाउडिंग आ जाएगा, ठीक है। देन एनहाइड्रोस AlCl3, सर ये कैसा कैसा है, देखो ये Cl को पहले निकाल देंगे, हाँ सर, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ तो गया सर, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे, देखो ऑर्थो पोजीशन यहाँ पर तो नहीं है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग होगा, हाँ जी सर 6 मेंबर रिंग होगा, तो 6 मेंबर रिंग कर दो ना, कौन रुका किसने है आपको, ये ऐसे रहने दो, यहाँ पर क्या कर देना, 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर देना, 6 में हमारा ये एक ही है, 6 में हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, बस हो गया। अरे 6th पोजीशन, सॉरी 1 कहाँ से लिया था हमने, यहाँ से अटैच, हाँ 6th में से ये पोजीशन हम अटैच कर देना, ठीक है। ये 2 बार है, तो एक बार में क्या होगा, देखो पहले इसको निकाल दो, तो ये अटैच होगा तो Cl होगा, ठीक है। देन 2 बार ये निकल जाएगा, फिर इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, पहले इंटरमोलिकुलर होगा, देन इंट्रामोलिकुलर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ, नहीं आ रहा तो करेंगे हम, क्या करेंगे, देखो ये निकल गया 1 2 3 4 1 2 3 4 Cl, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, हाँ जी सर, ये निकल जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग, समझ रहे हो, नंबरिंग कर देना, नॉट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू आई पैक, ठीक है। ये जब भी ऐसा इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करेंगे, रिंग फॉर्म कराओगे, जहां पर भी आप इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन करके रिंग फॉर्म कराओगे, या कार्बोकेटायन का मतलब रिंग एक्सपांशन जो होता है, कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट रिंग एक्सपांशन, उसमें क्या करना है, ट्रिक एक अप्लाई करना है, नंबरिंग कर देना अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू आई पर, ठीक है, तो अब आपको चीजें आसान हो जाएगा, ठीक है। देन NO2 CH3Cl ये रिएक्शन नहीं हुआ, NH2 ये रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है, ये लिमिटेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। एंड ये NH2 या OH आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लुईस हमारा लुईस एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म करा लेंगे, ठीक है। ऐसा तो और कोई फिनल कैप रिएक्शन शो नहीं कर पाता है, ऐसा तो और कोई फिनल कैप रिएक्शन शो नहीं कर पाता है, इसके लिए बेंजीन रिंग होना चाहिए, इसके लिए बेंजीन रिंग होना चाहिए, ठीक है। और अगर बेंजीन रिंग में मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा, और अगर बेंजीन रिंग में मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा, वो फिनल कैप रिएक्शन शो नहीं करेगा, और अगर करेगा भी वो लो यील्ड देगा। ऐसे तो हर कोई फिनल कैप रिएक्शन शो नहीं कर पाता है, उसके लिए बेंजीन रिंग चाहिए, ठीक है, इसके लिए बेंजीन रिंग का
होना चाहिए। और अगर बेंजीन रिंग पर मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आ जाएगा तो वो फिडेल कप रिएक्शन शो नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो बहुत ही लो यील्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो लिमिटेशन आ गया देखो, व्हेन द कार्बोकैटायन फॉर्म from an alkyl halide, alkene or alcohol can rearrange to more stable carbocation, it usually does so, and the major product obtained from the reaction is usually the one from the most stable कार्बोकैटायन। ये मैंने बताया था, कार्बोकैटायन अगर आ रहा है तो कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होगा। और ट्रिक क्या है, रीअरेंजमेंट करने के बाद सिर्फ जो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी को डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग के साथ, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना। ठीक है, next, Friedel cup reaction do not occur when the powerful electron withdrawing group like NO2 NR3 present in the benzene ring। मैंने बोला ठीक है, अगर बेंजीन रिंग पर मोर पावरफुल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा वो फ्रीडेल कप रिएक्शन शो नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो बहुत ही लो यील्ड फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये देखो लो यील्ड फॉर्म कर रहा है। एंड क्या है, aryl and vinyl halide cannot be used as a halide component because they do not form carbocation easily। तो ये aryl halide and vinyl halide cannot show Friedel cup reaction। ठीक है, ये 2019 में शायद एक क्वेश्चन आया था जेईई मेन में। ठीक है, वही जो मतलब 4 रिएक्शन दिया था, कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है, उसमें था एक था aryl हालाइड, एक था विनाइल हालाइड, क्योंकि aryl कार्बोकैटायन और विनाइल कार्बोकैटायन बहुत ही लीस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये फ्रीडेल कप रिएक्शन शो नहीं करते हैं। Then next क्या आएगा, polyalkylation often occur because alkyl group are the electron releasing group and hence once one is introduced। ठीक है, polyalkylation इसीलिए होता है, अगर पहला ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, वंस इंट्रोड्यूस हो गया तो बेंजीन को मोर रिएक्टिव बना देता है, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, चाहे वीकली है लेकिन एक्टिवेटिंग है बेंजीन से, तो इसका रिएक्टिविटी इंक्रीज कराता है, तो अपन पॉली अल्काइलेशन होकर फर्दर सब्स्टिट्यूशन भी ये दे सकता है। ठीक है, what will be the product if 1-chloro-2-methyl propane reacts with benzene in presence of AlCl3। ये है हमारा बेंजीन बना, वे किसके साथ रिएक्शन करेंगे, 1-chloro-2-methyl propane, तो CH3, ये है क्लोरीन। ठीक है, CH2, ये है CH3। ठीक है, तो ये हो गया 1-chloro-2-methyl propane AlCl3 के साथ, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन का जनरेशन कर लेना, AlCl3 ये निकल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म होगा। ठीक है, इस पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा CH3। अब कुछ हो सकता है, हाँ जी सर हो सकता है, क्या है 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट। ठीक है, इसको हाइड्रेट ऐसे लिखा होगा, 1-2 हाइड्रेट शिफ्ट होगा, कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। ठीक है, मैंने वही बोला, नाम है मेरा कार्बोकैटायन, हो में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस, नाम है मेरा कार्बोकैटायन, हो में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसिस। स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करता हूँ, जरूरत आने पर खुद को बदल लेता हूँ, मींस रीअरेंज कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा कार्बोकैटायन जनरेट। ठीक है, देन अब क्या करना है, मैंने बोला कंफ्यूज नहीं होना है, कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो गया, दिक्कत है कार्बोकैटायन का फॉर्म होना, कार्बोकैटायन जो फॉर्म हो गया, देखो 2-4 ट्रिक बताता हूँ, इसके लिए याद रखना। पहले आपका काम है कार्बोकैटायन जनरेट करना, देख लिया आ रहा ये बब्बा, ये तो हमारा फ्रीडेल कप अल्काइलेशन रिएक्शन है, पहला काम है कार्बोकैटायन बनाना। ठीक है, देन चेक करना कार्बोकैटायन में रीअरेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर हो रहा है, पॉसिबल है, तो रीअरेंज कर लेना। देन क्या है, तो दिक्कत यहाँ आता है, इसको अटैच कैसे करेंगे, देखो जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है वही कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा बेंजीन रिंग। बार बार बोल रहा हूं, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, जिस कार्बोकैटायन में जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी को डायरेक्टली अटैच करना है बेंजीन रिंग के साथ, बाकी ग्रुप उसके अकॉर्डिंग आप अटैच कर देना है। ठीक है, और अगर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होकर रिंग फॉर्म हो रहा है, अगर इंट्रामोलिकुलर अल्काइलेशन होकर रिंग फॉर्म हो रहा है, तब आप पहले क्या करना है, नंबरिंग कर देना है अकॉर्डिंग टू यू, नॉट अकॉर्डिंग टू आई पर। ठीक है, तो वो बहुत हेल्पफुल होगा, उस तरह का क्वेश्चन जब करोगे मैं बताऊंगा कैसा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर क्या है, हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, पहले कार्बोकैटायन जनरेट हुआ, वो रीअरेंजमेंट हो गया, ये फॉर्म हो गया, ये हमारा फाइनल कार्बोकैटायन हो गया। तो इसका जो कार्बोकैटायन का जो कार्बन पर, कार्बोकैटायन का जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी को बेंजीन रिंग के साथ अटैच करना। इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, इस कार्बन पर इसी को अटैच किया, इसको 3 मिथाइल ग्रुप लगाया, लगा दो CH3 CH3 CH3, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट FeCl3, मैंने बोला लुईस एसिड यूज हो सकता है, FeCl3 भी यूज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये निकल जाएगा इतना। ठीक है, तो कार्बोकैटायन क्या जनरेट होगा, CH3C
ये CH3 हो गया CH3, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब CH2 पॉजिटिव। ठीक है, मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसा बताते हैं। ठीक है, देन क्या होगा, कुछ समझ में आ रहा है? अरे ये तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो गया रे बाबा। नाम है कार्बोकैटायन, नाम है मेरा कार्बोकैटायन, मैं हूँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी करता हूँ, जरूरत आने पर खुद को बदल भी सकता हूँ, यानी रीअरेंज कर सकता हूँ। 1,2 मिथाइल शिफ्ट क्या हो जाएगा, CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारा CH3 CH2 CH3। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। अरे जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है उसी कार्बन को यहां पर अटैच कर दो। ठीक है, देन उसको क्या लगा था, एक CH3 लगा, एक CH3 लगा, 2 CH3 लगा, एक क्या लगा, CH2 CH3। ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। यह रिप्रेजेंट किया, C रिप्रेजेंट C14, LCl3 दिया और इस C को, एक C को वो मार्क कर लिया, एक कार्बन को वो मार्क किया गया एज ए C14। तो होता क्या है पहले देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये क्या हो जाएगा CH2 पॉजिटिव। ठीक है, CH2 पॉजिटिव। देन सर क्या करेंगे, इसका रिजनेटिंग स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, CH2 पॉजिटिव, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो अब प्रोडक्ट हम यह बना सकते हैं, क्या है, CH2 CH CH2 40। ठीक है, देन क्या दिया है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन। HF के साथ रिएक्शन करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। HF के साथ अल्कीन रिएक्शन करेगा, पहले कार्बोकैटायन जनरेट होगा या नहीं होगा। हाँ जी सर होगा, कार्बोकैटायन जनरेट हो गया, ये तो हमारा कार्बोकैटायन जनरेट हो गया। देन बेंजीन बाबा आ गए, बेंजीन बाबा बोले अरे कार्बोकैटायन मिल गया, उसको अटैक करते हैं और साथ में उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, मजा आएगा, आ गया मजा। और ये क्या हो जाएगा, ठीक है ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कंफ्यूज होने का नहीं है, इसको देखने का नहीं है, इसको देखने का नहीं है, इसको देखने का नहीं है। ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्ट। देखो मैकेनिज्म क्या है, ये देन F माइनस, ये हमें इस तरह का क्वेश्चन किया है ना, इसलिए नहीं कर रहा। अब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक देख लेते हैं, जेईई मेन 2019 में आया था। क्या है, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। देख लो, यही होगा मेजर प्रोडक्ट। पहले इसके साथ रिएक्शन होगा, हाँ जी सर LCl3। ठीक है, कौन सा पोजीशन में आएगा, पैरा पोजीशन को पकड़ते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू OH पैरा पोजीशन को पकड़ते हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट हो गया। देन हमारा क्या होगा, ये निकल जाएगा, इतना निकल जाएगा H के साथ, और ये यहाँ अटैच हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन के आ जाएगा। 2019 में और एक क्वेश्चन आया था, एनहाइड्रस LCl3। क्या होगा, पहले कार्बोकैटायन जनरेट करना है। ठीक है, CH2, इसमें और कुछ हो सकता है क्या, अरे 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करा देंगे ना, 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट, कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट। मैं यहां लिख रहा हूं, थोड़ा स्पेस मिलेगा और अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 2, ये ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, ये था हमारा CH3 हो गया। ठीक है, ठीक है ना, 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब नंबरिंग करते हैं क्योंकि इसी कार्बन के साथ अटैच होना है। तो 1 2 3 4 5, तो कौन सा, कितना मेंबर का रिंग फॉर्म होगा, 5 मेंबर का रिंग फॉर्म होगा। मैंने बोला जहां भी ऐसा इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट आएगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन आएगा, नंबरिंग कर देना आसान रहेगा। 1 और 5 के तो 5 मेंबर रिंग रहेगा, आग बंद करके पहले 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर देना है। ठीक है, हाँ जी साहब 5 मेंबर रिंग फॉर्म कर दिया। फिर क्या हुआ, देखो 5 पे अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 हो गया, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड बना था, एंड 5 पर एक 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा, एक मिथाइल एक मिथाइल, 2 मिथाइल, तो 5 और 2 मिथाइल ग्रुप अटैच कर देना है। ठीक है, हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट,
और एक क्वेश्चन वही 2019 में, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन HCl एनहाइड्रस LCl से पहले तो HCl देके जनरेट करते हैं क्या, क्लोरीन, OH, ठीक है, क्लोरीन जनरेट हो गया, फिर LCl3 देते हैं, ये दोनों निकल जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्ज फॉर्म होगा, 1 2 3 4 5, दिस वन ऑल्सो 5 मेंबर रिंग, ठीक है, ये OH हो गया तो 5 मेंबर रिंग होगा, आंख बंद करके 5 मेंबर रिंग फॉर्म करना, 1 2 3 4 5, फिफ्थ पोजीशन में एक सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ जी सर हो गया, देख रहे हो इजी कितना हो रहा है, नहीं तो आप ढूंढते फिरोगे सर ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगा था पहले तो कितना मेंबर का रिंग होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा, फिर ये सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगेगा उसको ढूंढना पड़ेगा, कहीं गलती से इधर के प्लेस में इधर लगा दूंगे तो गलत हो जाएगा, सारा मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो इतना तक हमारा था नेम रिएक्शन रिलेटेड टू हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे नेम रिएक्शन रिलेटेड टू, मतलब फ्रॉम हालो अल्केन एंड हालो अरेंज का जो मेजर नेम रिएक्शन होता है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एंड रिवाइज करते रहे, फिर सब अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन में बहुत बार क्वेश्चन आता है और जनरली लास्ट में जितना क्वेश्चन किया है हमारा क्या जो इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होता है, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।